नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को शेयर मार्केट में 15 अगस्त से 15 सितंबर तक क्या स्थिति परिस्थिति रहने वाली है, इसके विषय में मैं पहले भी जानकारी देता रहा हूं और इस महीने का भी जानकारी देने जा रहा हूं। क्योंकि जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। शेयर मार्केट अपनी स्थिति के हिसाब से बढ़ता हुआ मार्केट से, चाहे यूरोप का मार्केट हो, चाहे एशिया का मार्केट हो, चाहे यूएसए का मार्केट हो, चाहे इंडिया के मार्केट हो, ऐसे स्थिति में सभी जगह जो शेयर मार्केट है अपने आप में ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन देशों का जो शेयर मार्केट है अपने आप में बढ़ने की स्थिति में आ गई है। अब रही इंडिया के मार्केट की बात, जहां के लिए हम लोगों के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिल रहा है। जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक जो सेंसेक्स है या निफ्टी है, दोनों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे स्थिति में शेयर मार्केट में जो ध्यान लगा के काम करते हैं उनके लिए अच्छा अवसर देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे नीचे मार्केट सेंसेक्स का 52,700 रुपये रहेगा। ऊपर का तरफ देखा जाए तो ये 54,500 रुपये तक जा सकता है। तो ऑलरेडी जो उनके साथ कंपनियां जुड़ी हुई है उसमें ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होना शुरू हो जाता है। इस तरह आप निफ्टी में आए तो निफ्टी के मार्केट्स में भी 14,500 रुपये से लेकर के 16,200 रुपये तक का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो जो लोग निफ्टी के कंपनी पे काम करते हैं या सेंसेक्स के कंपनी पे काम करते हैं उनके लिए अच्छा अवसर देखने को मिल रहा है। रही बात, लोग सोचते हैं जो बैंकिंग की कंपनी है, आईटी की कंपनी है, चाहे आपको फार्मेसी कंपनी है और आपको मोटर्स कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, एनर्जी की कंपनी है, आप एलॉय की कंपनी है, प्रॉपर्टी संबंधी कंपनी है, फाइनेंस संबंधी कंपनी है, होटल संबंधी कंपनी है, या आपको टूरिज्म संबंधी कंपनी है, और इस तरह से एनर्जी और फाइनेंस का भी बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है उस कंपनी है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियां हैं। इन सभी कंपनियों में वर्तमान स्थिति में कुछ उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे स्थिति में जो लोग बैंकिंग में काम करते हैं, जो लोग आईटी के क्षेत्र वाले कंपनी में काम करते हैं, जो फार्मेसी कंपनी में काम करते हैं, जो आपको एनर्जी कंपनी में काम करते हैं, जो आईटी के क्षेत्र वाली कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा अवसर देखने को मिला है। तो ऐसे कंपनियों में 3 से 7 से 12% की बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, चाहे वो सेंसेक्स में रजिस्टर्ड हो या निफ्टी में रजिस्टर्ड हो। दोनों जगह अपने आप में उठने की स्थिति में बैठी हुई है। दूसरी तरफ और जो कंपनियां हैं उसमें यदि देखा जाए तो फाइनेंस की कंपनी में आ जाओ, प्रॉपर्टी की कंपनी में आ जाओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी में आ जाओ, आप इस तरह से मोटर्स कंपनी में आ जाओ, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में आ जाओ, सभी कंपनियां अपने आप में उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, मगर ये भी बढ़ने की सुगबुगाहट में बैठी हुई है। तो जो लोग इस कंपनी के बिहेव पर अपना पैसा निवेश करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं, लंबे अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म यानी थोड़े समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, और क्या डेली में काम करना चाहते हैं, तो आपको सारी कंपनियों को अलग अलग से कैसे करनी चाहिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो इंडिया जैसे मार्केट में जो डेली काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं, उनके लिए 4 कंपनी अवश्य पकड़ के बैठनी चाहिए, जिसमें बैंकिंग को ध्यान देना चाहिए, जिसमें मोटर कंपनी को ध्यान देना चाहिए, जिसमें एनर्जी कंपनी को ध्यान देना चाहिए,
जिसमें फाइनेंस कंपनी को ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आपको इस सारे कंपनियों में लगातार डेली काम करने से कुछ ना कुछ कमाई अच्छा हो जाने की अवधि मिलती है आपको। दूसरी तरफ आप जाए छोटे अवधि, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा काम करने पड़ेंगे। इसमें आप प्रॉपर्टी के संबंधित कंपनी में चले जाएं, आप एनर्जी कंपनी में चले जाएं, और टूरिज्म कंपनी में चले जाएं, एक्सपोर्ट्स की कंपनी में चले जाएं, आप इस तरह से छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में चले जाएं, तो आपको यहाँ भी अच्छा लाभ देखने को मिलता है। आप इसमें डेली में आपको नहीं काम करना चाहिए। यदि आप लंबे अवधि के लिए काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको प्रॉपर्टी संबंधी कंपनियों में निवेश करने से अच्छा लाभ दिखाई देगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी संबंधी में अच्छा लाभ दिखाई देगा, आपको कम्युनिकेशंस कंपनी में निवेश करने में अच्छा लाभ देगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कंपनी में निवेश करने में अच्छा लाभ देगा। उसको आप यदि अपनाते हैं डेली में भी और लंबे अवधि में भी, तो दोनों में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस तरह से जो मार्केट्स हैं अपने आप में प्रगतिशील है, अपने आप में बढ़ रहा है। जो डेली काम करते हैं उनके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो ईस्ट फेस में बैठ के काम करना चाहिए। रही शेयर मार्केट्स में म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा प्ले रोल होता है, इक्विटी का भी बहुत बड़ा प्ले रोल होता है, और साथ में नई आईपीओ का भी बहुत बड़ा प्ले रोल होता है। पर जो वर्तमान स्थिति है, हर महीने 7 से 12 नए आईपीओ नए कंपनी का आईपीओ आता है, जिसमें आप यदि बारीकी से ध्यान देते हैं तो अच्छा लाभ उठा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी में भी आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं, इक्विटी में तो आप काम कर ही रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो लोग लंबे अवधि के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं उनको 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहिए। जो छोटे अवधि के लिए निवेश करना चाहिए उसको 3 से 7 महीने के लिए निवेश करना चाहिए। जो डेली करते हो डेली कर ही लेते हैं। ऐसे स्थिति में आपको जब काम करने बैठते हैं डेली के लिए, तो आप ईस्ट फेस में बैठ के काम करना चाहिए। और ईस्ट फेस में यदि आप काम करने के लिए बैठते हैं और जिस कंपनी में आप निवेश करते हैं, आज यदि आप लाभ कमा लेते हैं, तो अब दोबारा उस कंपनी में सेम डेट में निवेश न करके 2-3 दिन का ब्रेक देना चाहिए, तो आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि यदि आप उसके बाद आपको पीला कपड़ा धारण करना चाहिए, पॉकेट में लौंग और हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप छोटी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको हरा कपड़ा डालना चाहिए, साउथ फेस में बैठ करके बिछा करके डालना चाहिए, पॉकेट में हल्दी सुपारी लौंग का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, पॉकेट में मात्र लौंग रखना चाहिए और उस पर विचार करके आपको निवेश करना चाहिए, तो प्रॉफिट आपको निश्चित मिलेगा। अब नई आईपीओ के लिए या म्यूचुअल फंड निवेश करने के लिए आपको साउथ फेस में बैठ के विचार करना चाहिए और उस पर आपको निवेश करना चाहिए, तो आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में बैठे हुए हैं उनके लिए अच्छा अवसर देखने को मिला है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो 12 कंपनियां हैं वो सभी 12 कंपनी अपने आप में उठने की स्थिति की तरफ जा रही है। जिसमें 4-5 कंपनियों के जो मैंने नाम लिया है उसमें अत्यधिक बढ़ोतरी है। किसी में 7%, किसी में 12%, किसी में 30%, किसी में 90% भी हो सकता है। ऐसे स्थिति में आप चले जाएं तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं बड़े बड़े क्षेत्र में बैठे हुए हैं। अब टाटा कंपनी चले जाएं, अब बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बड़े बैंकों की तरफ चले जाएं, या रिलायंस ग्रुप में चले जाएं एनर्जी की तरफ, तो इस तरह से बिरला ग्रुप में चले जाएं। इस तरह बहुत सारे कंपनियां जो ग्रुप 2 है उस ग्रुप 2 में निवेश करते हैं या फाइनेंस कंपनी में निवेश करते हैं, वो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अच्छी लाभ को सोच के लिए, क्योंकि महीने में आपको 5 दिन अच्छे सोच के साथ विचार करना चाहिए, क्योंकि आप 5 दिन ही काम करते हैं, 2 दिन आप अवकाश में होते हैं। हर दिन आपको मात्र 6 घंटे मिलता है और हर महीने हर जो 5 दिन है उसमें 30 घंटे मिलता है, और आप 4 सप्ताह काम करते हैं तो आपको 120 घंटा मिलता है। यदि आप ध्यान से काम करते हैं तो आप अवश्य लाभ कमा सकते हैं।
जो अपने देवी देवताओं को पूजन करते हैं, उनको, जो अपने इष्ट देव को मानते हैं, जिस धर्म को जो बिलीव करते हैं, जो गुरु इत्यादि का ध्यान करते हैं, उनका ध्यान करके कुछ मुंह में मीठा ले लेना चाहिए और ध्यान करके उस वस्तु पे पूरे विचार करना चाहिए, जो पास्ट में इसका क्या स्थिति था, अब वर्तमान में क्या स्थिति रहेगा और फ्यूचर में कितना अच्छा देखने को मिला है। जो कोरोना महामारी का भय बनी हुई है, वह इस भय से मुक्त होकर के अपने काम पे आप फोकस करते हैं तो आप अच्छा कमा जाते हैं। शेयर मार्केट का परिभाषा है, क्योंकि इसमें राहु का प्रबलता ज्यादा होता है, इसमें मंगल का प्रबलता ज्यादा होता है, इसमें बृहस्पति की प्रबलता ज्यादा होता है, इसमें शनि की प्रबलता ज्यादा होती है। तो आपका दिमाग कितना स्थिर है, आपका मन कितना स्थिर है, और अपने जो आप डिसीजन अब निवेश करते हैं वो किस तरह से निवेश करना चाहते हैं, उसकी बहुत बड़ी भूमिकाएं होती है। आप इस भूमिकाओं के साथ आप यदि शेयर मार्केट में अपने आप को मुख्यतः स्थिति में हर वस्तु को पढ़ करके ध्यान देते हैं तो आप कमाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।